हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान के प्लान के हिसाब से सियोन जाती है मिनसियोंगडोंग की लीडर संग मून का सच पता लगाने के लिए, जो कि एक बहुत ही घटिया बंदा है और लड़कियों का इस्तेमाल करता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिनसियोंगडोंग का वाइस रिप्रेजेंटेटिव संग मून को फोन करता है और कहता है कि मोनी, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड जिसने भागने की कोशिश की थी वो पकड़ी जा चुकी है। तो बताओ क्या करें, क्या हम उसे उस कमरे में भेज दें? बेचारी, उसे क्या पता, अगर एक बार वो उस कमरे में गई तो हमेशा के लिए टूट जाएगी। गाइस, ये बोल रहा होता है कि जो लड़की इनकी ग्रुप से भागने की कोशिश कर रही थी ना, ये उसे एक कमरे में भेज देगा जहाँ पर बहुत सारे बंदे हैं और ऐसा लगता है कि वो सब मिलकर उसका रेप करेंगे ताकि वो भागने की कोशिश फिर से ना करे। और ऑफ कोर्स संग मून उसे क्या फर्क पड़ता है, वो लड़कियों का इस्तेमाल ही तो करता है, इसलिए वो हंसकर कहता है कि ऑफ कोर्स भेज दो उसे, लगता है मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना पड़ेगा। और इस तरह से एक और लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सियोन की जान खतरे में होती है, क्योंकि इस संगमोन की एक और पुरानी गर्लफ्रेंड इस पर चाकू से हमला करने वाली होती है। सियोन उसे समझाने की कोशिश करती है, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब किया गया है। लेकिन वो लड़की सुने तब ना, वो बोल रही होती है कि क्यों, तुम क्यों, मैं क्यों नहीं, तुम क्यों, मैं क्यों नहीं, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ गलत हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और फिर वो सियोन को चाकू से मारने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही हम देखते हैं कि संगमुन वहां पर पहुंच जाता है और इस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्या कर रही हो तुम। और ये फिर सियोन को समझाता है कि ओह, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, मैं इससे बात करके आता हूँ। और ये इस लड़की को जबरदस्ती खींचकर बाहर ले जाता है। और तब ये अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से बोलता है कि क्या कर रही हो तुम। तब इस संगमून की पुरानी गर्लफ्रेंड बोलती है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तुम बताओ, तुम यहाँ पर अकेले उसके साथ क्या कर रहे हो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतनी घटिया चीजें की सिर्फ तुम्हारे लिए मोनी, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो। उस लड़की के साथ तुम क्या कर रहे हो। अब हम देखते हैं एक अजीब सी बात, जहाँ पर ये संग मून अपने लुक्स का जादू चलाता है और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की जगह इस लड़की से बोलता है कि तो तुम क्या और ज्यादा समझदार नहीं हो सकती, ऐसा लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तो तुम इस चीज को समझ नहीं रही हो। और अगर तुम मुझसे सचमुच प्यार करती हो तो इन सब चीजों को समझ लो ना। लगता है तुम पहले की तरह मुझसे प्यार नहीं करती, अब तो मेरे पास बस कोई और रास्ता नहीं है, मुझे इस रिश्ते को तोड़ना ही होगा। ठीक है, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ। इतना सुनने की देर ही थी, तभी हम देखते हैं कि वो बंदी इसके सामने गिड़गिड़ाने लगती है और कहती है कि प्लीज प्लीज ऐसा मत करो मुनी, देखो मैं और ज्यादा समझने की कोशिश करूंगी, मैं तुम्हारी हर एक बात मानूंगी, मुझसे गलती हो गई, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझसे अलग होने की बात मत कहो। तब ये संगमून बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी भी गलती है, मैं भी तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। देखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए थोड़ा टाइम चाहता हूँ, क्या तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जा सकती हो? मैं तुम्हें एक हफ्ते बाद मिलता हूँ, तब तक तुम्हें कोई भी ट्यूटरिंग नहीं करनी, कोई काम नहीं करना है, तुम चिंता मत करो। ये सुनते ही वो लड़की फिर से इसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है मोनी, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये कहकर वो लड़की जा रही होती है। पता नहीं किस तरह से अपने लुक्स का जादू चलाकर पता नहीं क्या करता है ये बंदा, लेकिन लड़कियों को इस तरह से फंसा रखा है कि वो आंख मूंद कर इसकी बातों पर विश्वास कर रही है। जैसे ही वो लड़की जाती है, हम देखते हैं कि संग मून एक हफ्ते बाद के लिए एक रूम बुक कर देता है। ऐसा लगता है कि वो इस लड़की के साथ भी वही करेगा जो वो बाकी लड़कियों के साथ करता है, इसे भी एक कमरे में भेजा जाएगा और इसके साथ भी जबरदस्ती होगी ताकि बाद में ये कभी भी अपना सर उठाने की कोशिश ना कर सके। ये है इसका घटिया तरीका लड़कियों को झुकाने का। यू नो गाइस, पहली बार मानवा को एक्सप्लेन करने में इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि इस लड़के को मैं ही पीट दूं, बट इट्स फिक्शनल कैरेक्टर सो जस्ट लेट इट बी। आगे हम देखते हैं कि यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है और हमें दिखाया जाता है डोवान को, जो कि रूम कैफे में हर जगह सियोन को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। मेरा मतलब संग मून के साथ सियोन जिस जगह पर गई थी वहां पर हर एक कमरे में जाकर डोवान ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि सियोन है कहाँ पर। वो पॉपकॉर्न ले जा रहा है ताकि बहाना बना सके, लेकिन हर एक कमरे में कुछ ना कुछ गलत ही उसके साथ हो रहा है। इसी तरह से वो हर एक रूम को चेक करता है लेकिन सियोन कहीं पर नहीं मिलती। तब डोवान कहता है कि क्या सियोन यहाँ पर भी नहीं है, वो कहाँ चली गई। यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें दिखाया जाता है सियोन और संगमून को जो कि एक जगह पर जा रहे होते हैं। तब संगमून कहता है कि वो लड़की मेरी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसे कई बार पीछे छुड़ाने की कोशिश की है लेकिन वो बार बार मेरे पीछे पड़ रही है। वैसे इस बार मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया है, तुम चिंता मत करो, अब वो ऐसा नहीं करेगी, तुम ठीक तो हो ना। तब सियोन कहती है कि हाँ हाँ, मैं सब जानती हूँ, झूठे कहीं के। तब हम देखते हैं कि संगमून आगे बोलता है कि तो क्यों ना हम कैरियोके रूम में चले, वैसे भी इतना सब कुछ हो गया है ना, थोड़ा मूड लाइट करते हैं, चलो वहां पर चलते हैं। तब सियोन कहती है कि
मुझे नहीं जाना, मुझे घर जाना चाहिए। वैसे भी सब कुछ बकवास ही चल रहा है। सियोन तो घर जाने ही वाली होती है, इतने में हम देखते हैं कि संगमुन बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता था, लेकिन अगर तुम जा रही हो तो ठीक है। तब सियोन डोवान की बात को याद करती है, जब उसने कहा था कि देखो हमें तब तक वेट करना होगा जब तक कि हमें मेनसियोंग डोंग का लीडर ना मिल जाए। अब सियोन सोचती है कि ये संगमुन उसे लीडर से मिलाने वाला है, इसीलिए वो रुकने के बारे में सोच लेती है और कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए और घूम सकती हूँ। और इस तरह से ये दोनों मिलकर एक कैरियोके बार में जाते हैं। सियोन कहती है कि इसने कहा कि ये कैरियोके बार है, लेकिन ये इतना शांत कैसे हो सकता है। सियोन आसपास में नजर घुमाती है, इस जगह पर कोई था ही नहीं। ये संगमुन इसे एक खाली जगह पर ले आया है जहाँ पर रूम्स बने हुए हैं। तब अचानक से संगमुन सियोन से कहता है कि तो बताओ तुम्हारा यहाँ आने का क्या रीज़न है। जिस पर सियोन बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं अकेली हूँ इसीलिए डेट पर आई हूँ। तब संगमुन बोलता है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का असली मकसद क्या है। तब यहाँ से सीन को शिफ्ट कर दिया जाता है, हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये संगमुन अपने वाइस रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा था। तब वो फ़ोन पर बोलता है कि देखो तुम्हारे साथ जो लड़की घूम रही है उसके बारे में तुम्हें कुछ अजीब लगा। तुम्हें पता है मैंने उसके स्कूल के डेटाबेस में चेक करने की कोशिश की, मिंजी नाम की कोई लड़की है ही नहीं। वैसे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि लड़कियां शर्म के मारे डेटिंग ऐप पर नकली नाम यूज करती हैं। फिर भी हमारे एजेंसी को कोई खतरा ना हो इसीलिए मैंने उसकी जांच करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने उसे सियोन डोंग एजेंसी का नंबर जो दिया था उसके बाद मैंने उसका बोली काउंसिल का डेटा चेक किया, कहीं वो बोली काउंसिल के साथ जुड़ी तो नहीं हुई। और तुम्हें पता है मुझे क्या पता चला कि वो बोली काउंसिल की पोरमाई डोंग की मेंबर सियोन है, वो जो तुम्हारे साथ घूम रही है। सियोन का असली सच बाहर आ चुका था। संगमुन को पता है कि ये बोरमाईडोंग की मेंबर है, इसीलिए वो जानबूझकर इसे एक ऐसी जगह पर लेकर आया है। तब हम देखते हैं कि संगमुन सियोन से बोलता है कि तुम यहाँ पर चुपचाप चली आई अकेले, तुम तो काफ़ी ज़्यादा निडर हो। हाँ तो ठीक है, चलो मैं उनसे मिलाता हूँ, मैं जिनसे मिलाने के लिए तुम्हें यहाँ पर लाया हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अंदर कई सारे बंदे मास्क पहनकर बैठे होते हैं। तब संगमुन सियोन से बोलता है कि ये हैं हमारे वीआईपी क्लाइंट्स। तुम्हें काफ़ी ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा था ना, चिंता मत करो, आज के बाद कभी भी अकेला नहीं लगेगा। मैं यहाँ से जाता हूँ, मज़ा करना, ठीक है। वैसे हमारी डेट काफ़ी अच्छी रही। और हम देखते हैं कि ये संगमुन सियोन को अंदर भेजकर कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। सामने कई सारे बंदे होते हैं जो कि लस्टी निगाहों से सियोन को देख रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि लड़की, मुझे तो लगा था कि तुम स्कूल की यूनिफॉर्म में होगी, पर कोई बात नहीं, हम तुमसे काम चला लेंगे क्योंकि तुम्हें ये पहनना है। ये सारे बंदे सेक्स ऑफेंडर्स हैं जो सियोन के साथ ज़बरदस्ती करना चाहते हैं। ये घटिया सी ड्रेस दिखाते हैं, उसके बाद इसके हाथों को बांधने के लिए भी वो हैंडकफ्स दिखाते हैं। तब सियोन अपने बैग से निकालती है शौक देने के लिए वो टीजर गन और भागती है इनकी तरफ और कहती है कि यू सेक्स ऑफेंडर्स, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। पर इससे पहले कि सियोन इन्हें चोट पहुंचाए, वहीं पर खड़े एक बंदे ने सियोन के हाथ पे जोर से मारा होता है जिसकी वजह से सियोन को चोट लगती है और सियोन के हाथ से वो झटका देने वाला डिवाइस भी गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये चारों मिलकर सियोन को घेर लेते हैं और कहते हैं कि यू लिटिल मिस, जितना हमने सोचा था तुम उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो, तुम्हारे साथ मज़ा आएगा। ये चारों तरफ से सियोन को घेर कर खड़े होते हैं। सियोन एक पल के लिए डर जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर से जोर से दरवाजा तोड़ने की आवाज़ आती है। एक ही पल में दरवाजा दूर जाकर गिरता है और हमारा हीरो डोवान फाइनली इस जगह पर पहुंच जाता है और कहता है कि सियोन मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। बताओ इन घटिया बंदों ने तुम्हारे साथ क्या किया है।